राम राम साथियों, मैं नील चौधरी कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पता है आपको साथियों, अपनी एनिमल हस्बेंड्री की थ्योरी क्लासेस चल रही थी, जिसके अंदर अपन ने ऑलरेडी 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये अपना 8वां पार्ट है। अपन ने 7वें पार्ट में पढ़ा था मुर्गियों की नस्लों के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने कवर की थी। ये नेक्स्ट पार्ट है मुर्गियों की नस्लों का, जो सेकंड पार्ट है अपना। ये क्या कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो क्लास थी 7, उसके अंदर अपन ने पढ़ा। ये है क्लास अपनी थ्योरी क्लास 8। इसके अंदर अपन पढ़ गएंगे मुर्गियों की नस्लों का सेकंड पार्ट साथियों। इसके अंदर अपन जानेंगे मुर्गियों की नस्लों के बारे में साथियों, जो अपनी मेन नस्लें हैं, जो जेट, सीयूटी, कृषि प्रवेशक के अंदर अक्सर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन नस्लों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर साथियों बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, अगर जेट ओल्ड पेपर, जो अपनी जेट की एग्जाम होने वाली है, उसके जितने भी ओल्ड पेपर है वो सॉल्यूशन अपनी सीरीज चल रही है, आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हमारी प्लेलिस्ट पर जितने भी अपने जनरल टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर के, वो भी हमने करवा रखे हैं, वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर देखें, कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें साथियों। तो चलिए अपन पढ़ते हैं आज की क्लास अपनी। तो साथियों, अपना टॉपिक है आज का मुर्गियों की नस्लें। अपन बात करेंगे मुर्गियों की नस्लों के बारे में कि कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनका उत्पत्ति स्थान और उन सभी चीजों के बारे में अपन साथियों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वर्गीकरण के आधार पर अपन देख लेते हैं मुर्गियां कितने प्रकार की होती हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर मुर्गियां की होती है साथियों। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है अंडे देने वाली, दूसरी है मांस उत्पादन वाली, और तीसरी है द्विप्रयोजनीय। यह है द्विप्रयोजनीय नस्ल। इसके अंदर क्या होता है साथियों? अंडे देने वाली है, सिर्फ अंडों के लिए पाली जाती है। किस उद्देश्य से पाली जाती है? अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाती है। दूसरी है मांस के लिए, ये मांस के लिए पाली जाने वाली नस्लें। तीसरी है द्विप्रयोजनीय। यह नस्लें होती हैं अपनी ये साथियों अंडे व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। ये कुछ नस्लें हैं जो अंडे और मांस दोनों के लिए पाली जाती है साथियों, इसलिए इन्हें द्विप्रयोजनीय नस्लें कहते हैं साथियों। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट अपनी अंडे देने वाली नस्लें कौन कौन सी है साथियों। तो फर्स्ट नस्ल है अपनी व्हाइट लेगहॉर्न मिनार्का एनकोना। ये है अपनी अंडे देने वाली साथियों नस्लें हैं। नेक्स्ट है मांस उत्पादन वाली प्लाईमाउथ रॉक। जो प्लाईमाउथ रॉक होती है अपनी वो है असील है, लेगसेन है, ससेक्स है और ब्राह्म है। यह है अपनी मांस उत्पादन वाली नस्लें साथियों। नेक्स्ट है द्विप्रयोजनीय नस्लें डॉर्किंग, रोड आइलैंड रेड और न्यू हैम्पशायर। यह अपनी द्विप्रयोजनीय नस्लें साथियों। तो ये अपनी नस्लें हैं। वर्गीकरण के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं, अंडे देने वाली, मांस उत्पादन वाली और द्विप्रयोजनीय नस्लें साथियों। तो आप इन्हें नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। नोट के लिए आगे बढ़े। अपनी अगली है क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण। जो अपनी मुर्गियां हैं उनका क्षेत्रफल के आधार पर अपन वर्गीकरण करेंगे साथियों। उसके अंदर आ जाती है अपनी देसी नस्लें और विदेशी नस्लें। इनको 2 भागों में बांटा गया है, फिर विदेशी नस्लों को अलग बांटा गया है। अपन बात करते हैं अपनी देसी नस्लें हैं। देसी नस्लें कौन सी है? एक तो असील है, कड़कनाथ है, चटगांव है और घाघस है। तो अपने को जो कड़कनाथ है उसको अपन काली मासी भी कहते हैं। क्या? काली मासी भी कहते हैं। और यह है, इसको कहते हैं मलाय। चटगांव को मलाय भी कहते हैं साथियों। तो ये अपनी देसी नस्लें हैं, 4 अपनी देसी नस्लें हैं साथियों। नेक्स्ट है विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें के अंदर अपन ने अलग अलग वर्गीकरण किया है इनका, इनके उत्पत्ति स्थान के आधार पर, ओरिजिन पैलेस के आधार पर साथियों। तो पहला है एशियाटिक ब्रीड है ब्राह्म, लेगसेन और कोचीन। ये एशियाटिक ब्रीड्स हैं साथियों। नेक्स्ट है इंग्लिश वर्ग की जो नस्लें हैं रेड कॉर्निश, रेड केप, ससेक्स और डॉर्किंग। ये कौन सी है? ये अपनी है साथियों इंग्लिश वर्ग की। फिर नेक्स्ट है अमेरिकन वर्ग की रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक, जर्सी ब्लैक जॉइंट और न्यू हैम्पशायर। ये अपनी है अमेरिकन वर्ग की। फिर नेक्स्ट है मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय वर्ग की व्हाइट लेगहॉर्न मिनार्का, एनकोना और मिनार्का साथियों। तो ये अपनी है भूमध्य सागरीय यानी व्हाइट लेगहॉर्न, एनकोना और मिनार्का साथियों। ये अपनी मेडिटेरियन वर्ग के अंदर आती हैं साथियों।
तो ये आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके बाद साथियों अपन एक एक नस्लों को अलग अलग से पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। इसके अंदर अपनी देशी नस्लें हैं और विदेशी नस्लें हैं, दोनों को अपन इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, जितनी भी अपनी मुर्गियों की नस्लें हैं। और मेन जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेन अपनी नस्लें हैं वो पढ़ेंगे इनमें से साथियों अपन। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको ये पैनल PDF मिल जाएगी। और साथ ही जेट से रिलेटेड जल्द ही हमारी टेट सीरीज लॉन्च होने वाली है, तो आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है साथियों। तो लिख लिया, अपन आगे बढ़े। अपन फर्स्ट पढ़ेंगे, जो फर्स्ट है अपनी विदेशी नस्लों के अंदर। कौन सी नस्लों के अंदर साथियों? विदेशी नस्लों के अंदर अपन अपनी फर्स्ट पढ़ेंगे साथियों व्हाइट लेग हॉर्न। कौन सी साथियों? व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न साथियों। ओपी मतलब साथियों इसका मतलब है ओरिजिन पैलेस, यानी उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान है साथियों इसका इटली, और भारत के अंदर साथियों इसका आगमन हुआ 1920 के अंदर, और अमेरिका में आगमन हुआ उसका 1835 के अंदर। जो अपनी व्हाइट लेग हॉर्न है ये इटली की है साथियों ब्रीड, और ये जो इमेज लगा रखी है ये अपनी है व्हाइट लेग हॉर्न। ये व्हाइट लेग हॉर्न की नस्ल है साथियों मुर्गी की। तो इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं साथियों। विशेषता में है विश्व की सर्वोत्तम अंडा उत्पादन वाली नस्ल है। कौन सी है? विश्व की सर्वोत्तम अंडा उत्पादन वाली नस्ल है साथियों। विश्व की सर्वोत्तम अंडा उत्पादन वाली नस्ल है साथियों। मेडिटेरियन वर्ग की सर्वोत्तम नस्ल है। जो मेडिटेरियन वर्ग है साथियों उसकी सर्वोत्तम नस्ल है। जब अपन ने पीछे फटा था साथियों ये वाला मेडिटेरियन वर्ग, तो इस सर्वोत्तम विश्व की सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन वाली नस्ल है, और मेडिटेरियन वर्ग की सर्वोत्तम नस्ल है साथियों। कौन सी है? मेडिटेरियन वर्ग की सर्वोत्तम नस्ल है साथियों। तो ये मेडिटेरियन वर्ग था, इसमें कौन कौन सी नस्लें आती है? इसके अंदर व्हाइट लेग हॉर्न, एनकोना और मिनारका, ये नस्लें आती है। इनकी सर्वोत्तम नस्ल है मेडिटेरियन वर्ग की, और साथ ही विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली नस्ल है अपनी व्हाइट लेग हॉर्न साथियों। अब बात करते हैं, रंग सफेद होता है परंतु टांगे व चोंच पीले रंग की होती है। इसका रंग आप लोग देख सकते हैं साथियों इमेज के अंदर, कौन सा है? सफेद रंग है, और इसकी जो टांगे हैं ये और इसकी चोंच है वो पीले रंग की होती है साथियों। नेक्स्ट है पैर छोटे, पूंछ सदैव नीचे की ओर झुकी हुई होती है। पैर इसके क्या होते हैं साथियों? छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं पूंछ हमेशा इसकी पीछे की ओर ऐसे झुकी हुई होती है साथियों, जो आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन है साथियों इसका 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष है साथियों। और इसकी जो अपग्रेडेड ब्रीड है, जो इसकी क्रॉस ब्रीड्स हैं या अपग्रेड ब्रीड्स हैं, उनका अंडा उत्पादन है 300 अंडे प्रति वर्ष साथियों। इसीलिए ये विश्व की सर्वोत्तम अंडा उत्पादन वाली नस्ल है व्हाइट लेग हॉर्न साथियों। तो ये व्हाइट लेग हॉर्न के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसके पैर होते हैं वो छोटे होते हैं। पैर कैसे होते हैं? पैर होते हैं इसके छोटे, वह पंख रहित होते हैं। पंख रहित, ये पॉइंट आप लोग इसमें नोट कर लेना कि पैर छोटे होते हैं वो पंख रहित होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं इसके पैर छोटे हैं और पंख रहित हैं साथियों। तो ये पॉइंट भी इसी के साथ नोट कर लेना, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट नस्ल है अपनी, नेक्स्ट नस्ल है रोड आइलैंड रेड। कौन सी है? रोड आइलैंड रेड साथियों। इसका उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन पैलेस है, अमेरिका है साथियों। कौन सा है? अमेरिका है साथियों। इसकी विशेषता क्या क्या है साथियों? विशेषता है शरीर लंबा, आयताकार व चौड़ा होता है। शरीर कैसा होता है इसका? लंबा होता है, आयताकार होता है और चौड़ा होता है। चौड़ा आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ से इसका शरीर देख सकते हो। शरीर है इसका चौड़ा, आयताकार और लंबा है साथियों। पंख भूरे लाल रंग के होते हैं। पंख कैसे होते हैं? पंख होते हैं भूरे लाल रंग के। कैसे होते हैं? पंख भूरे और लाल रंग के। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं भूरे और लाल रंग के इसके पंख है साथियों। नेक्स्ट है सीना उभरा हुआ,
होना इसकी मुख्य विशेषता है। इस नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है? इस नस्ल की मुख्य विशेषता है सीना उभरा हुआ। यहां से आप लोग देख सकते हैं ना, ये इसका सीना है, ये उभरा हुआ है साथियों, कि बाहर की तरफ निकला हुआ है थोड़ा सा, तो सीना उभरा हुआ इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। विपरीत परिस्थितियों में सहनशील नस्ल, विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये सहनशील नस्ल है साथियों, सर्वाधिक ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कौन सी नस्ल है साथियों? द्विप्रयोजनीय नस्ल है, जो अंडा व मांस उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है। मैंने बता दिया द्विप्रयोजनीय कौन सी होती है। द्विप्रयोजनीय वो नस्लें होते हैं जो अंडा और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो ये दोनों के लिए पाली जाती है। इसका शरीर भार होता है साथियों, नर का तो 3.8 kg और मादा का होता है 3 kg। अंडा उत्पादन होता है इसका 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष साथियों। और इसकी कलंगी होती है वो रोज कलर की होती है। रोज कलर यानी रोज गुलाब का फूल आता है ना, उस कलर की इसकी कलंगी पाई जाती है। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हो, इसकी जो कलंगी है वो कौन सी है? रोज कलर की कलंगी है। तो इसकी कलंगी को बोलते हैं रोज कलर कलंगी साथियों। तो ये थी अपनी रोड आइलैंड रेड, जिसके बारे में अपन ने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी। इसका उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। शरीर लंबा व आयताकार होता है, चौड़ा होता है, और पंख भूरे व लाल रंग के होते हैं साथियों। सीना उभरा हुआ होना इस नस्ल की विशेषता है। इस नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है साथियों? सीना उभरा हुआ होना। फिर उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में सहनशील नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, अंडा और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। शरीर भार नर का होता है 3.8 kg, मादा का होता है 3 kg। अंडा उत्पादन 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष, और कलंगी होती है रोज कलर की। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं। पंखों का रंग यहाँ पे भूरा व लाल होता है, तो इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, इसके अंडों का कलर, अंडों का रंग, अंडों का रंग साथियों इसका भूरा होता है। ये चीज और आप लोग इस विशेषताओं के अंदर ऐड कर लेना। इसके अंडों का रंग होता है वो भूरा होता है। जहां देखो नीचे यहाँ पे स्पष्ट आपको इमेज के अंदर दिख रहा है, जिसके अंडे हैं वो भूरे कलर के हैं, तो इनका रंग भूरा होता है साथियों। अंडों का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। तो आप ये चीज भी नोट कर लेना। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है अपनी थर्ड रेड कॉर्निश। कौन सी नस्ल है अपनी? रेड कॉर्निश। उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड। कौन सा है उत्पत्ति स्थान? ओरिजिन प्लेस इंग्लैंड साथियों। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। त्वचा पीले रंग की होती है। त्वचा कैसी होती है साथियों? इसकी पीले रंग की होती है, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं इसकी में। सीना चौड़ा, उभरा हुआ, टांगे मजबूत व शक्तिशाली नस्ल है। सीना कैसा है? चौड़ा है, उभरा हुआ है, टांगे मजबूत है व शक्तिशाली नस्ल है साथियों। आप लोग इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, सीना उभरा हुआ है, टांगे मजबूत है साथियों। ये इमेज में अपन देख सकते हैं आराम से। सीना देखो इस तरीके से होता है इसका, उभरा हुआ और चौड़ा होता है साथियों। कलंगी पीकोम मटर के दाने के प्रकार की होती है। जो इसकी कलंगी है साथियों, कलंगी क्या बोलते हैं? जो ये ऊपर का मसल भाग होता है ना मुर्गी के, ये ऊपर का सिर के ऊपर का जो मसल वाला भाग होता है उसको कलंगी बोलते हैं। कभी आए कि कलंगी क्या होती है, तो कलंगी होती है मुर्गी के सिर के ऊपर वाला मसल वाला भाग। कौन सा? मसल वाला भाग कलंगी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कलंगी। उसके बाद यह नस्ल असील, मलाय तथा इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से विकसित हुई है। जो ये नस्ल है वो असील, मलाय तथा इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से विकसित हुई है साथियों। तो इसके अंदर साथियों जो अपनी असील है, ये मलाय है, ये दोनों कौन सी है? देसी नस्लें हैं। कौन सी है? देसी नस्लें हैं। और ये इंग्लिश नस्लें है ही साथियों। देसी और इंग्लिश नस्लों के संकरण से यह नस्ल बनी है रेड कॉर्निश साथियों। और देसी में ये मलाय है, ये कौन सी नस्ल है अपनी? चटगांव जो नस्ल है ना उसको मलाय बोलते हैं, चटगांव वो है ये साथियों। तो यह नस्ल असील, मलाय तथा इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से विकसित हुई है। मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है। मांस के लिए कैसी है? उपयुक्त नस्ल है, क्योंकि ये मांस के लिए कैसे? सीना चौड़ा, उभरा हुआ, टांगे मजबूत, तो ये मसल वाली नस्ल है। कौन सी है? मसल वाली। तो इससे मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है साथियों। तो ये अपनी थी
रेड कॉर्निश, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से नोट कर सको, नोट करने में आसानी हो। ये आप लोग नोट कर लीजिए, रेड कॉर्निश। चलिए नोट कर लिया, अपन आगे बढ़ते हैं। अपनी चौथी नस्ल है प्लाई माउथ रोक। जो प्लाई माउथ रोग है यानी प्ले माउथ रोग है, अपनी वो नस्ल है चौथी प्ले माउथ रोग। इसका उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। इसके बारे में कुछ विशेषताएं साथियों। आकार में बड़ी और भारी नस्ल है। आकार में कैसी है? बड़ी और भारी नस्ल, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। मांस हेतु सर्वोत्तम नस्ल है। किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए पाली जाती है। मांस हेतु ये सर्वोत्तम नस्ल है साथियों। व्यापारिक दृष्टि से मुर्गी की सर्वोत्तम नस्ल है। व्यापारिक दृष्टि से भी मुर्गी की सर्वोत्तम नस्ल है। क्यों है? क्योंकि ये मांस उत्पादन के लिए है। इसके लिए मांस उत्पादन के लिए बॉयलर वो नस्लें होती हैं जो मांस के लिए पाली जाती है। उन नस्लों को क्या बोलते हैं? बॉयलर नस्लें कहते हैं साथियों। तो ये व्यापारिक दृष्टि से मुर्गी की सर्वोत्तम नस्ल है क्योंकि मांस के लिए ये नस्ल पाली जाती है साथियों। मादा मुर्गियों के टखनों पर काले धब्बे पाए जाते हैं। कैसे धब्बे पाए जाते हैं? काले धब्बे। ये देखो, ये मादा मुर्गी का चित्र है और जो इसके टखने हैं इसमें पीछे की तरफ ये काले धब्बे ऐसे डॉट डॉट से ब्लैक पाए जाते हैं साथियों। आप इमेज में देख सकते हो। उसके बाद नर का जो शरीर भार है वो होता है 4.3 kg और मादा का होता है 3.4 kg इसके अंदर साथियों। तो ये अपनी थी प्ले माउथ रोक, जो अमेरिका की ब्रीड थी। आकार में बड़ी व भारी नस्ल है। मांस हेतु सर्वोत्तम नस्ल है। व्यापारिक दृष्टि से मुर्गी की सर्वोत्तम नस्ल है क्योंकि बॉयलर यानी मांस के लिए पाली जाती है। बॉयलर वो नस्लें होती है जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। मादा मुर्गियों के टखनों पर काले धब्बे पाए जाते हैं, जो आप इमेज में स्पष्ट देख सकते हैं। पीछे की तरफ काले धब्बे पाए जाते हैं। शरीर भार होता है नर का 4.3 kg और मादा का 3.4 kg साथियों। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और नोट कर लेना, धारीदार व सफेद नस्लें ये सर्वाधिक प्रचलित है। इस नस्ल के अंदर धारीदार व सफेद नस्लें सर्वाधिक प्रचलित है साथियों। तो नोट कर लिया हो तो अपन आगे बढ़े। लास्ट में साथियों जब अपन जो विदेशी नस्लें हैं वो पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे अपनी विदेशी नस्लें आप आसानी से याद कर सकते हो। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपनी मीनार का। जो अपनी विदेशी नस्ल है 5वीं, वो कौन सी है साथियों? मीनार का। स्पेन की ब्रीड है। कौन सी ब्रीड है? स्पेन की। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? स्पेन। ओरिजिन प्लेस स्पेन। इसकी कुछ विशेषताएं साथियों। आकार में सबसे छोटे आकार की नस्ल। आकार में सबसे छोटे आकार की नस्ल जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आकार में सबसे छोटे आकार की नस्ल। कलंगी सीधी पाई जाती है, 6 नोक वाली होती है। कलंगी कैसी होती है साथियों? सीधी व 6 नोक वाली। आप इस इमेज में देख सकते हो, मैंने एक इमेज मेंशन की है, इसमें आपको कलंगी दिख रही है। जो ये मसल भाग है ये आपको दिख रहा है, ये 6 नोक वाली है। आप इसे काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर 6 है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 साथियों। तो ये 6 नोक वाली पाई जाती है और इसमें स्पष्ट दिखाई देती है साथियों। इस मुर्गी के अंदर ये कलंगी स्पष्ट दिखाई देती है, 6 नोक वाली। अंडा उत्पादन नस्ल है। कौन सी नस्ल है अपनी? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन 150 अंडे प्रति वर्ष। इसका अंडा उत्पादन कितना है साथियों? 150 अंडे प्रति वर्ष। तो साथियों ये थी अपनी विदेशी नस्ल। लास्ट विदेशी नस्ल थी, अपन ने 5 नस्लें पढ़ी हैं इसके अंदर। तो पहली थी अपनी व्हाइट लेगहॉर्न, फिर रोड आइलैंड रेड, फिर प्लेमाउथ रोक, रेड कॉर्निश पढ़ी। रेड कॉर्निश के बाद अपन ने ये मीनार का पढ़ी साथियों। तो ये अपनी 5 नस्लें थी जो मेजर नस्लें हैं। ये 5 जो अक्सर जेट CUT कृषि प्रवेशक इन एग्जामों में इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने जो मेजर नस्लें थी उनको डिटेल में पढ़ा है, जो अपनी विदेशी नस्ल थी। तो साथियों आप इसे भी नोट कर लिए। साथ के साथ फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी 5 नस्लों को आसानी से याद कर सकते हैं साथियों। और क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल कृषिवश द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें साथियों। फिर इसके बाद अपन जो अपनी देसी नस्लें हैं वो पढ़ेंगे साथियों। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके।
चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब जो अपनी विदेशी नस्ल है उसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उससे आप अपनी पांचों नस्ल है वो आसानी से याद कर सकते हो साथियों। अलग से एक पेज ऐड करते हैं, फिर उस पे लिखते हैं साथियों। हाँ, अपनी जितनी भी विदेशी नस्लें साथियों उनकी एक ट्रिक बनाई है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अपनी विदेशी नस्लों को याद करने की एक इजी ट्रिक है साथियों कि वाइट रोड पर रेड कार से रेड कार रोक से टकराई और मीनार का पहुंची। तो साथियों यह है एक ट्रिक, व्हाइट रोड पर रेड कार रोक से टकराई और मीनार का पहुंची। इससे अपन विदेशी नस्लें अपनी पांचों हैं वो याद कर सकते हैं साथियों। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे व्हाइट से मतलब हो जाएगा क्या, व्हाइट लेग हॉर्न। इसका तो सीधा सा मतलब निकल रहा है साथियों, व्हाइट लेग हॉर्न। जो अपनी पहली नस्ल पढ़ी थी अपन ने, व्हाइट लेगोन। व्हाइट लेगोन कौन सी थी, जो सर्वोत्तम अंडा उत्पादन वाली नस्ल थी विश्व की। तो ये इससे तो हो गया व्हाइट लेगोन। फिर रोड से क्या हो गया साथियों, रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड, ये हो गई अपनी सेकेंड नस्ल साथियों। फिर उसके बाद कौन सी नस्ल है साथियों, इससे रेड से क्या होगी, रेड से क्या हुई साथियों, रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश ये हो गई कौन सी, रेड कॉर्निश साथियों। उसके बाद साथियों रोग से क्या हुई, प्ले माउथ माउथ रोग। रोग से क्या हुई साथियों, प्ले माउथ रोग। उसके बाद साथियों से टकराई और कहां पहुंची साथियों, मीनार का। तो अपनी नेक्स्ट नस्ल कौन सी हो गई, मीनार का साथियों। तो अपनी पांचों नस्ल इस ट्रिक के अंदर आ गई साथियों। ट्रिक क्या थी, व्हाइट रोड पर रेड कार रोक से टकराई और कहां पहुंची, मीनार का। तो व्हाइट का मतलब हो गया व्हाइट लेगहॉर्न, रोड का मतलब हो गया रोड आइलैंड रेड, फिर रेड का मतलब हो गया रेड कॉर्निश, फिर रोक का मतलब हो गया प्लेमाउथ रोक, और फिर उसके बाद मीनार का साथियों। तो ये अपनी पांचों नस्ल थी, विदेशी नस्ल थी साथियों, जो अपन इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आपको इजी लगी तो आप ये ट्रिक नोट कर सकते हैं साथियों। थोड़ा सा इजी वे में याद कर सकते हैं आप लोग इन्हें, कि एक रटने से अच्छा है आप समझ के याद करें। अब आप इस लाइन को अगर एक बार समझ गए तो इनसे ये ट्रिक बन रही है और इनसे ये नस्लें आराम से आप लोग बना सकते हैं, अगर ये लाइन आपको एक बार समझ में आ गई तो। नो इजी सी है। व्हाइट रोड पर, रोड कौन सी है, व्हाइट, रेड कार है, रोक यानी पत्थर से टकराई और मीनार का पहुंच गई। बस इतनी इजी सी ट्रिक है साथ। तो ये मैंने बता दिया कैसे कैसे है, आप इसे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। और मैंने पहले बताई दिया आपको, व्हाइट लेगहॉर्न है, अंडा उत्पादन में सर्वोत्तम नस्ल है, विश्व की सर्वोत्तम नस्ल है अंडा उत्पादन में। इनकी जितनी भी डिटेल्स थी अपन ने बात की डिटेल्स के अंदर, और ये कुछ 100 ट्रिक्स थी जो मैंने बनाई, वो मैंने आपको बता दी। आप इन्हें नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए ऐड कर लिया, नोट कर लिया, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अपनी जो देसी नस्लें हैं उनके बारे में साथियों। देसी नस्लें साथियों, उसमें फर्स्ट नस्ल है अपनी असील नस्ल है साथियों। इसका उत्पत्ति स्थान यानी ओरिजिन पैलेस है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध नस्ल, कौन सी नस्ल, प्रसिद्ध नस्ल, मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध नस्ल साथियों। उसके बाद
इसे गेम बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। गेम बर्ड के नाम से कैसे जाना जाता है? यह नस्ल लड़ाकू नस्ल होती है साथियों, और अक्सर जो मुर्गियों की लड़ाइयां होती है, मुर्गों की लड़ाइयां होती है, उनके अंदर यह नस्ल काम में ली जाती है अपने देश के अंदर साथियों। तो यहाँ पे मैंने चित्र भी ऐड किया है। इस प्रकार ये जो लड़ाई होती है मुर्गियों की या मुर्गों की, ये कुछ इमेज मैंने ऐड की है। और ये नस्ल कैसी होती है आप इमेज के अंदर देख सकते हैं साथियों। इसकी अगली है मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसकी लड़ाई के लिए, मुर्गों की लड़ाई के लिए ये प्रसिद्ध नस्ल है साथियों अपने इंडिया के अंदर। स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। स्वादिष्ट मांस, इसका मांस कैसा होता है साथियों? इसका मांस भी स्वादिष्ट होता है। मुर्गों की लड़ाई के लिए ये प्रसिद्ध है और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है, और इसे क्या बोलते हैं? गेम बर्ड बोलते हैं साथियों। तो ये थी अपनी असील ये इमेज आप देख सकते हैं, ये असील नस्ल की इमेज है। और ये थोड़ी जो लड़ाई करती हुई नस्ल है उनको दिखाया गया है। तो आप लोग इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया, आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट है अपनी कड़कनाथ या काली मासी। उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश, ओरिजिन पैलेस कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये काली मासी से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शरीर, क्या शरीर, वह मांस, क्या मांस, दोनों ही काले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले, सॉरी कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं, ब्लैक रंग के होते हैं। इसका जो मांस होता है वो भी काले रंग का होता है, और जो इसकी कलर होता है नस्ल का वो भी काला ही होता है। आप इमेज में देख सकते हो, इस तरीके से ये काली होती है नस्ल। इसका कलर इस तरीके से काला होता है, मांस भी इसका काला होता है, इसीलिए इसे काली मासी भी कहते हैं। वैसे इसका नाम है कड़कनाथ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित नस्ल है साथियों ये। उसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं हैं, शरीर व मांस काले रंग का होता है। क्या होता है? शरीर व मांस काले रंग का होता है। उसके बाद अंडा व मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। अंडा उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। इसे जीआई टैग मिल गया था दोस्तों 30 जुलाई 2018 को। इसे क्या मिल गया था? जीआई टैग मिल गया था 30 जुलाई 2018 को। मांस में प्रोटीन पाई जाती है 25% से अधिक। इसके मांस में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 25% से अधिक। वह अन्य जो अपनी मुर्गियां हैं उसके अंदर 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। जो अपनी अन्य मुर्गियों की नस्लें हैं उनके अंदर 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो अपनी कड़कनाथ है उसके अंदर 25% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और इसे 30 जुलाई 2018 को जीआई टैग मिल चुका था साथियों। तो ये इस नस्ल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, आप इन्हें नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो साथियों जो अपनी कड़कनाथ मुर्गी है या काली मासी मुर्गी है, इसका मांस का रंग और बॉडी का रंग एक वर्णक आता है, उसके कारण है जो इसका रंग काला होता है साथियों। वर्णक का नाम है मायोग्लोबिन व मेलेनिन वर्णक। तो आप ये चीज नोट कर लेना कि मायोग्लोबिन व मेलेनिन एक वर्णक आता है जिसकी वजह से कड़कनाथ जो काली मासी है उसका मांस का रंग और शरीर का रंग काला होता है साथियों। तो ये चीज आप नोट कर लेना, ये अक्सर अपनी जेट और सीयूटी एग्जामों में पूछी जाती है कि जो कड़कनाथ होती है उस मुर्गी का रंग और मांस दोनों काला क्यों होता है साथियों। मांस का रंग और शरीर का रंग काला किस वर्णक के कारण होता है? तो मायोग्लोबिन और मेलेनिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग काला होता है साथियों। नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़े। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट नस्ल है गागस। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की नस्ल है साथियों। रंग भूरा हल्का काला, नीडर व साहसी नस्ल होती है। पैर छोटे, पैरों पर छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं। पैर छोटे होते हैं और छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं पैरों पर। नीडर व साहसी नस्ल होती है, ये गागस है साथियों। जो अपनी देसी नस्ल है गागस, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। पैर छोटे, नीडर व साहसी नस्ल होती है, रंग भूरा व हल्का काला होता है साथियों। तो ये थी अपनी गागस, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपनी चटगांव या मलाई। चटगांव या मलाई नस्ल है, मेघालय और त्रिपुरा की नस्ल है साथियों।
विशेषता है मांस के लिए प्रसिद्ध है, रंग भूरा व पीला होता है। रंग इसका कैसा होता है? भूरा और पीला, जो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। और ये मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है साथियों। इसके लिए प्रसिद्ध नस्ल है साथियों, मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है साथियों। नोट कर लीजिए इसे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं साथियों इसके अंदर। जो अपनी चटगांव मलाय जो नस्ल है वो मेघालय व त्रिपुरा में पाई जाती है। विशेषता है मांस के लिए प्रसिद्ध है, रंग भूरा व पीला होता है इसका साथियों। जो आप इमेज में देख पा रहे हैं रंग इसका, मैंने इमेज ऐड की है इसकी। ये चटगांव नस्ल है साथियों। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट है अपनी मेवाड़ी। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, उदयपुर की तरफ, इस तरफ उदयपुर, उदयपुर में पाई जाती है साथियों। मेवाड़ी नस्ल है, दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर में यह नस्ल पाई जाती है। रंग हल्के से गहरा भूरा होता है। नर के पंख तांबे जैसे होते हैं। नर की पीठ पर कैंप जैसी संरचना होती है। पूंछ धनुषाकार पंखों जैसी होती है। पूंछ कैसी होती है? धनुषाकार पंखों जैसी होती है। तो ये थी अपनी मेवाड़ी, जो अपनी विदेशी नस्लें थी। उसकी लास्ट है, अपन ने विदेशी नस्लें पढ़ी हैं साथियों पांचों। उनकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। ये अपने 5 अपनी विदेशी नस्लें पढ़ी हैं साथियों। तो इनकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप ये नस्ल है तो नोट कर लेना। इसमें आप नोट कर लेना, उदयपुर संभाग में ये नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है साथियों, जो अपनी दक्षिणी राजस्थान के अंदर आता है साथियों, मेवाड़ी नस्ल। ठीक है साथियों, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। नोट कर लिया तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक साथियों। शॉर्ट ट्रिक जो अपनी देसी नस्लें हैं, देसी नस्ल, नस्लें आते लिख लो, इसके अंदर सारी आ जाएंगी। ट्रिक है साथियों इसके अंदर जो मैंने बनाई है, अंकल, अंकल यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। अंकल का घोड़ा चला चला मेवाड़, मेवाड़। तो साथियों अपनी जो देसी नस्लें हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक है, आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं एक लाइन के अंदर, अंकल का घोड़ा चला मेवाड़। इससे अपन की जो 5 नस्लें अपन ने डिटेल्स के अंदर पढ़ी हैं साथियों वो निकलेगी इस ट्रिक के अंदर। तो ये ट्रिक है अंकल का घोड़ा चला मेवाड़। इससे आप लोग अपनी 5 जो मेजर नस्लें हैं जो अक्सर एग्जामों के अंदर पूछी जाती है उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? एक का मतलब क्या हो गया? असील, जो अपनी फर्स्ट नस्ल थी देसी, असील, क्या हुआ? असील। नेक्स्ट है का मतलब क्या हुआ? कड़कनाथ, कड़कनाथ क्या हो गई? का से क्या हो गई? क्या से का से हो गई कड़कनाथ साथियों। तो कड़कनाथ को अपन क्या बोलते हैं? काली मासी, काली मासी। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है साथियों, कड़कनाथ को क्या बोलते हैं? काली मासी भी बोलते हैं। और इसका काला रंग किस कारण होता है वो मैंने आपको बता ही दिया साथियों। वर्णक होता है मायोग्लोबिन और मेलेनिन, जिसके कारण इसका मांस का और इसका रंग काला होता है साथियों। नेक्स्ट है गै से क्या हो गया? घाघस, गै से घाघस। चै से चटगांव, चटगांव, चटगांव या अपन मलाय बोलते हैं, मलाय या मलाया आप बोल सकते हैं इसे। और मेवाड़ से क्या हो गई? मेवाड़ी, जो अपन ने लास्ट में पढ़ी, मेवाड़ी। तो ये थी साथियों अपनी जो देसी नस्लें थी मुर्गियों की, उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक थी साथियों, बहुत ही इजी है। अंकल का घोड़ा चला मेवाड़, ए का मतलब हुआ असील, फिर का मतलब हो गया कड़कनाथ या काली मासी, घोड़ा का मतलब हो गया घाघस, चे का मतलब हो गया चटगांव या मलाय, और मेवाड़ी यानी मेवाड़ी, मेवाड़ का मतलब हो गया मेवाड़ी साथियों। तो ये अपनी देसी नस्लों की एक शॉर्ट ट्रिक थी। आप याद करना चाहें इसे याद कर सकते हैं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया तो आगे बढ़े साथियों। तो साथियों इस वीडियो के अंदर जो अपना मुर्गियों की नस्लों का पार्ट 2 था, थ्योरी क्लास 8 थी, पार्ट अपना
2 था साथियों। इसके अंदर अपनी जितनी भी मुर्गियों की नस्लें हैं उनका क्षेत्रफल के आधार पर और वर्गीकरण किया साथियों। क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण किया और वैसे वर्गीकरण किया साथियों। तो अपन ने उनका वर्गीकरण पढ़ा, जितनी भी नस्लें थी उनको अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद जो अपनी मेजर नस्लें थी, अक्सर जेड, CUT, कृषि प्रयोगशाला उन एग्जामों में उनसे क्वेश्चन आते, उन नस्लों को अपन ने साथियों डिटेल से देखा। तो अगर आपको कोई डाउट हो इनको लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जाकर हमें अपना डाउट पूछ सकते हैं साथियों। और साथ ही साथ जो इन दोनों नस्लें थी अपनी विदेशी और देसी नस्लें, उनकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाई जिसके द्वारा आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं साथियों। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें साथियों। अपन नेक्स्ट पार्ट में जो मुर्गियों का आगे का जो अपना पार्ट आएगा, अपनी जो थ्योरी क्लासेज आएगी उनके अंदर अपन मुर्गियों का टॉपिक कंप्लीट करेंगे साथियों। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद साथियों।